सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 रुपये। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ 48 लाख कर्मियों 67 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन 900 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मूल वेतन टीए और आवास भत्ता जोड़कर कर्मी को पहले 55,000 रुपये मिलता था, तो अब उसे 55,900 रुपये का भुगतान किया जाएगा। हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अगर आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 10 साल से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब नए साल 2025 में नए मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और महंगाई भत्ते की वृद्धि के बाद अब नए वेतन आयोग की जांच चर्चा शुरू हो गई है। सरकार आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। सूत्रों के अनुसार 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई स्पष्ट बयान सामने आया है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसके आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। ऐसे में इस विषय पर हलचल तेज हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। नए वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारी इस पल के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। क्यों जरूरी है नया पे कमीशन? और मतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनर के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है। अब तक हर 10 साल में केंद्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती आई है। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों, खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। 18,000 से सीधा 34,560 रुपये हो जाएगी सैलरी। खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,000 रुपये हो सकता है। यह करीब 52% की वृद्धि है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन 17,200 रुपये तक बढ़ सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 रुपये से 25,000 तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर का 2.57% से बढ़कर 2.57% गुना है और 2% से बढ़कर 3.3 या 3.68% तक किया जा सकता है। इससे पहले आखिरी बार केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल से 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया है। इससे करीब 48,62,000 कर्मचारियों और 67,85,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।